फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए टॉप 250 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाता है 1965 में। याद रखना है, 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में ना 2 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को मिलेगा 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील, जो कि है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? राइट आंसर हो जाता है भारत की जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, ये निवासी है महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाता है कैंडेला। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा करी थी वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाता है हसदेव और जोंक नदियां जो हैं ये भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी जो है ये दहेज हत्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदौली सत्याग्रह। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए एसएससी जीडी में 25 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल पे, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिरोही शिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है भारत का जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाता है 1854 में। याद रखना है भारत के बॉम्बे में कताई मिल जो है ये 1854 में स्थापित की गई थी पहली कॉटन मिल के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस फसली मौसम में तरबूज खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जायद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारतीय गुड़खर का प्राकृतिक आवास है? राइट आंसर हो जाता है लघु कशरन। लघु कशरन जो गुजरात में है ये भारतीय घुड़खर का एक प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण से। याद रखना है जेट इंजन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ जिसका नाम है लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। याद रखना है अलाई दरवाज़ा जो है ये खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद में स्थित है चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है। अगला क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है भारत के मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, चावल की उपज के लिए क्या आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। चावल की उपज के लिए क्या आवश्यक है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम है जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जो है जागोई, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन करा था। नेक्स्ट है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब इल्ली यानी कि कैटरपिलर डैश नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है गुजरात के अहमदाबाद शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कदम बांध जो है ना फ्रेंड्स, ये कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? आंसर हो जाएगा 1971 तक। 1971 तक बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा की थी? सही आंसर हो जाएगा जेम्स रेज़मे मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है भारत के बिहार राज्य में स्थित है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं? आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं सुतीर्थ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है ना, उस नदी का नाम है लूनी नदी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगलुरु स्थित कौन सा मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? राइट आंसर हो जाता है कादरी मंजुनाथ मंदिर। मंगलुरु स्थित कादरी मंजुनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर जो है फ्रेंड्स ये हैं यस बैंक के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी? आंसर हो जाएगा सादत खान ने। सादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा संप्रभु। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का जो 5वां तल है इसका निर्माण हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग
लव अफेयर विद द मोस्ट सबटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग से में होते हैं? आंसर हो जाएगा जीभ। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ हिस्सों में किसान किस पशु की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? आंसर हो जाएगा बैल। अगला क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाता है पेरिस में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 76 है ना, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? राइट आंसर हो जाता है 1526 में। बाबर ने फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में निरस्त कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 2018 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को किस विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमन नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, जिससे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1947। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान से संबंधित है? आंसर हो जाता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले राज्यों में शामिल नहीं है? आंसर हो जाता है पंजाब। अगला क्वेश्चन, ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा कर ऐसे लेन देनों पर लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है? आंसर हो जाएगा पिगोवियन। अगला क्वेश्चन, किसकी माप के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स यकीन मानिए अपने रवि सर पे, जितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना 250 बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में ना बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ कि ना अगर आपको ना जीके का या करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट लगाना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके नाम से। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके नाम से। ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा मालनाड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा केराटिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रज़ा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? 1858 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में 1944 में कोहिमा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत क्या हैं? सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? राइट आंसर हो जाता है चीन देश में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो किससे बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा सस्ती धातु से। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि आंसर हो जाएगा यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पिंजौर में। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा सरयू नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया? आंसर हो जाएगा सूरजमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है सैला नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन जो है फ्रेंड्स ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा अंतराशयन खेती। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच कितने मिनट आराम की अवधि होती है? 15 मिनट। नेक्स्ट है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व कौन सी घटना घटी? आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन, 1949 में भारत के संविधान में क्रमश कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हड़प नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मकता। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी में से मिलती है? आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी नदी जो है ये अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? आंसर हो जाएगा ग्रीक और आर्मेइक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश एक ऐसी संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करता है। आंसर हो जाएगा संपार्श्विक। नेक्स्ट है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा खिज्र खान ने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑस्मोसिस प्रक्रिया का, जिसे कि परासरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो था फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, कौन सा रोग मुख्यतः एडिस मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? आंसर हो जाएगा जीका बुखार। अगला क्वेश्चन,
भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? आंसर हो जाएगा एक्सोटिक यानी कि विजातीय। अगला क्वेश्चन, एतमाद उद औला या बोल सकते हो इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। नेक्स्ट है, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n किसके बराबर होगा? आंसर हो जाएगा 3 के। नेक्स्ट है, कौन अवध का अंतिम नवाब था? आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह जो था ये अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स गोवा को ना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? आंसर हो जाएगा प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? आंसर हो जाता है झेलम नदी का। अगला क्वेश्चन, किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या नाम दिया जाता है? आंसर हो जाएगा तलकर्षण। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण को नाम दिया जाता है तलकर्षण। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? पहली अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा नेपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाले एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट है, कौन फारसी, अरबी या तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेवेलियर ऑफ द ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स सम्मान से किससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? शिवाजी गणेशन। शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले प्रथम भारतीय अभिनेता हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? आंसर होगा केसरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1435 में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुई थी ओडिशा में। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? इटली ने। और 2023 में हमारे प्यारे भारत ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? आंसर हो जाएगा छोलिया। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? आंसर हो जाएगा कॉर्क के टुकड़ों। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1925 में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? आंसर हो जाएगा URL। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा कंगतो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी? आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर। नेक्स्ट है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा धंगदेव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आप मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने रवि सर का, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। और हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है जहाँ पे आप जीके की ई बुक, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री की बुक बाय कर सकते हो, वो है www.ravibooks.pdf.com। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है फ्रेंड्स वो होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? आंसर हो जाएगा ओनम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी की वाव या बोल सकते हो क्वींस स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसे निरूपित करती है? ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी कहाँ अवस्थित होते हैं? आंसर है समान समतल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? नवीन चावला। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? आंसर हो जाएगा मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1989 में सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करा गया था। बैंकिंग के संबंध में CTS किसका एक संक्षिप्त रूप है? आंसर होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? कृषि विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है, अपगठित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक विकास। नेक्स्ट है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी? 1968। नेक्स्ट है, लैबंग बुमनी किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी।
मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? 1856। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल खेल से संबंधित है विलियम जोन्स कप। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से कौन सा अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा उत्खनन यानी कि क्वायरिंग। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर विश्व का डैश सबसे बड़ा महासागर है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? आंसर हो जाएगा त्राम। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लवण के नाम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में। नेक्स्ट है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? चिकनकारी। अगला क्वेश्चन, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बनेश्वर उत्सव। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अंगद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्या एक निष्क्रिय विटामिन डी है? आंसर हो जाएगा एग्रोकैल्सीफेरोल जो है एक निष्क्रिय विटामिन डी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? 331। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों की को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा हीलियम। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा 5 लाख। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? आंसर होगा चैत्य सिंह। अगला क्वेश्चन, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? आंसर हो जाएगा थायराइड। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 1931 में। नेक्स्ट है, किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अचंत शरद कमल किस खेल के भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सिराज। शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा शहीदी सभा त्यौहार जो है पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? सुधा मूर्ति। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आए थे? 1743 में। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? 1990। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? उर्वशी बुटालिया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अदिति अशोक। अगला क्वेश्चन, कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड्स, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा जंतर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। जॉन मेनार्ड कीन्स को फ्रेंड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? आंसर हो जाएगा कोरापुट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में किस दिन पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? कैन बेतवा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवदा जेल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? एडीज। अगला क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में।
नेक्स्ट है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 239। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? आंसर हो जाएगा प्यादा यानी कि पॉन को। अगला क्वेश्चन, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी किस देश ने की थी? मलेशिया। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा देव दीपावली नामक त्यौहार जो है वाराणसी शहर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक लौह खनिज है? आंसर हो जाएगा मैंगनीज जो है फ्रेंड्स, ये एक लौह खनिज है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? कथक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? रैयतवाड़ी। 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक क्या है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन K1 का दूसरा नाम है। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? आंसर हो जाएगा लोधी वंश की नींव रखी गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? आंसर हो जाएगा नियोन। नेक्स्ट है, संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, विंचूडो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? आंसर होगा गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? आंसर हो जाएगा काकोड़ी षड्यंत्र। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांतों किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? आंसर हो जाएगा पियरे डी कॉबर्टीन। अगला क्वेश्चन, रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा रचना दोआब जो है रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? राहतकारी अनुच्छेद। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? आंसर हो जाएगा सांची से। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? आंसर हो जाएगा 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो थे ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे। क्रयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है और जिसमें किसी बाजार का कितने फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है? आंसर हो जाएगा 2। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? 24वां संविधान अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आजी लामो लोक नृत्य। कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी। कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी? 1999 में। नेक्स्ट है डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? शिमला। अगला क्वेश्चन, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? आंसर हो जाएगा देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वह साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? आंसर हो जाएगा चैती। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? आंसर है 22। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला क्वेश्चन, ओडिशा राज्य का धन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? आंसर हो जाएगा कॉर्डोफोन। नेक्स्ट है बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मेहर उन निसा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आप सभी ने फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? आंसर हो जाएगा कन्नव वंश की। फ्रेंड्स ये वीडियो हुई कंप्लीट, कुल मिलाकर 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स वीडियो हुई कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। और इसी के साथ आपकी पेड पीडीएफ की वेबसाइट भी आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती है। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ जीके नाम से है जहाँ पे आप जीके का करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बुक का कवर पेज कुछ इस प्रकार का है। आप वेबसाइट पे विजिट करिए। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।